तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रियल हॉरर स्टोरी से इंस्पायर्ड हुई एक इंडोनेशियन मूवी को जिसका नाम है फादर्स हॉन्टेड हाउस। ये मूवी डूडिट मुल्यांतो नाम के एक कॉमेडियन के रियल हॉरर एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है बहुत ही बेहतरीन सीरीज लाइट शॉप को, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना। साथ ही साथ एक और कोरियन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया गया है जिसका नाम है हाउस ऑफ द डिसअपियर्ड, वो भी काफी बढ़िया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है वो भी जाकर देख लेना। इन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है ये बताते हुए कि असल में ये कहानी जो है वो डूडिट मुल्यांतो के साथ सच में घटित हुई थी, जो कि एक इंडोनेशियन कॉमेडियन है। तभी हम बायांग सारी नाम के एक गांव को देखते हैं जहां डूडिट मुल्यांतो को दिखाया जाता है, जो कि अपने बचपन की कहानी हमको सुनाने जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं डूडिट के बचपन को, जहां पर वो दूसरे बच्चों को टामियो कार के साथ खेलते हुए देख रहे थे। और ये कार असल में एक टॉय कार होती है जो कि बैटरी से चला करती, उसे भी उसके साथ खेलना होता है। लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन डूडिट का ये कहना था कि उसके पास बैटरी नहीं है। तब उनमें से एक बच्चा ये बोलता है कि वो उसे बैटरी उधार दे देगा, लेकिन डूडिट इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि वो अपने छोटे भाई के साथ खेलेगा, और उसने असल में उन लोगों से झूठ कहा था क्योंकि उसका कोई छोटा भाई था ही नहीं। और इसका रीजन भी हमको पता चलता है। हम देखते हैं कि डूडिट के पास कोई बैटरी वाली कार होती ही नहीं है, बल्कि लकड़ी से बनी हुई सिंपल सी कार थी। वो काफी ज्यादा गरीब परिवार से होता है। जिसके बाद वो घर जाता है जहाँ पर हम उसके मॉम डैड को देखते हैं। साथ ही साथ उसकी बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम असल में लिज होता है, और वो प्रेग्नेंट थी। बात करें उसके पति के बारे में, उसका नाम देवो होता है, और देवो उन्हीं के घर पर घर जमाई बनकर रह रहा था। अब डूडिट और लिज के माता पिता का नाम यहाँ पर बताया नहीं गया, लेकिन उनको मिस्टर और मिसेस जोको कहकर बुलाया गया है। लेकिन मूवी के अंदर मदर फादर ही कह रहे हैं, तो मैं कभी कभी मदर फादर भी कह दूंगा और कभी कभी मिस्टर जोको या फिर मिसेस जोको भी बोल दूंगा। तो आप समझ जाना जब भी यहाँ पर बात होगी तो मिस्टर जोको और मिसेस जोको की ही बात होगी। अब यहाँ पर डूडिट के पिता को 1 साल का प्रमोशन ट्रांसफर मिला था, जहाँ पर वो लोग मैंथरन जाने वाले थे, जो कि जावानीज इंडोनेशिया के अंदर है। असल में उसके पिता को फॉरेस्ट रेंजर की जॉब मिली थी, और ये बात डूडिट को बताई जाती है। साथ ही साथ उसके पिता उसे ये भी बताते हैं कि उसका स्कूल भी चेंज हो जाएगा। अब ये सुनकर डूडिट को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। वो होता है ना कि हम जहाँ पर बचपन से रह रहे हैं वहीं हमें रहना अच्छा लगता है। अगर अचानक से आपको पता चले कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, वो भी 1 साल के लिए, तो आपको भी ऐसा ही फील होगा। अब डूडिट नाराज होकर अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद उसकी माँ उसको मनाने के लिए जाती है। वो उसको ये कहती है कि जब उसके पिता अपने काम में आगे बढ़ेंगे तब वो उसे एक टामियो कार लेकर देगी, जो कि उसके कुछ दोस्तों के पास भी है। अब डूडिट उनसे ये पूछता है कि इस चीज में कितना वक्त लगेगा, जिस पर उसकी माँ कहती है कि करीबन 1 साल लगेगा। और उन्हें तब डूडिट ये बोलता है कि ये काफी ज्यादा टाइम है। तब उसकी माँ उसको समझाती है कि अच्छी चीजें होने में वक्त लगता है, और यहाँ पर वो उसे वादा भी करती है कि वो उसका फेवरेट टॉय उसको जरूर दिलवाएगी। खैर अब डूडिट इसके लिए मान जाता है, और अगले दिन वो सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं। और वहाँ जाने का एक और फायदा ये भी था कि देवो वहाँ पर काम कर सकता था, क्योंकि ऐसे यहाँ पर वो खाली पड़ा रहता, कोई भी काम नहीं किया करता था। अब देवो और लिज जो होते हैं वो पिकअप कार के सामान के साथ जाते हैं, और इधर डूडिट और उसके माता पिता बाइक से जाते हैं। उनका नया घर जंगलों के बीच में होता है। ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेस्ट रेंजर की जॉब थी, तो यहाँ पर घर तो वहीं मिलना था। खैर रास्ते में उनकी बाइक के टायर की हवा निकल जाती है, जिसके बाद वो लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। अब आगे डूडिट की मॉम को पेड़ पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। लेकिन डूडिट के पिता ये कहते हैं कि वो बस एक बंदर होगा, और वो डरे नहीं। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं, और फाइनली शाम को वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। अब वहाँ पहुंचकर डूडिट देखता है कि उस जगह पर एक केज भी होता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा होता है। उससे काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। एनीवेज अब वो लोग अपना सामान पिकअप कार से निकालने लगते हैं। अब इसी बीच लिज की माँ उसे आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि इस हालत में उसे काम नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वहाँ पर पिता के 2 वर्कर्स आते हैं, यानी कि साथी आते हैं, जिनके नाम सुजेंग और कास्नो होता है, जो कि उसके पिता के साथ ही काम करने वाले हैं। वो बताते हैं कि वो लेट हो गए हैं क्योंकि वो यहाँ पर आने से थोड़ा घबरा रहे थे। आज असल में क्लेवॉन फ्राइडे नाइट है, और क्लेवॉन फ्राइडे जावानीज कैलेंडर का एक दिन होता है जिसमें एंसेस्टर्स की स्पिरिट जो होती हैं वो अपने परिवार को विजिट करने के लिए निकलती हैं। लेकिन इसके विपरीत वहाँ पर भूत प्रेत भी खुले घूमते हैं। खैर अब यहाँ पर जो सुजेंग और कास्नो होते हैं ना, वो इनको खाली मिलने आए थे, अभी काम करने नहीं आए थे, तो वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन जो डूडिट के पिता होते हैं वो उन्हें रोकने लगते हैं, ये कहकर कि वो यहीं रुक सकते हैं। लेकिन वो दोनों अभी भी काफी डरे हुए थे
थे क्योंकि आज क्लिवॉन फ्राइडे नाइट थी और बाहर भूत प्रेत घूम रहे थे। ऐसे में उनका डरना लाजमी भी था। खैर इसी बीच लिस उस केज के बारे में उन दोनों से पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि वो केज उन लोगों को सजा देने के लिए था जो कि लकड़ियां चुराया करते थे। और यहाँ पर फादर ये कहता है कि यहाँ पर काफी चोर ऑलरेडी थे, इसलिए वो यहीं पर पहरा देगा। तब सुजेंग और कास्नो कहते हैं कि ठीक है, वो उसे ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो काफी डर रहे थे। अब रात को लिस देवो से कहती है कि ये घर उसे हॉन्टेड लगता है। तब देवो उसे उसकी काम में मदद करने के लिए कहता है और तब लिस थकने का बहाना बनाकर वहां से आराम से लेट जाती है। लेकिन तभी वो एक मरी हुई छिपकली को देखकर डर गई थी। देवो उस छिपकली को बाहर फेंकने के लिए जाता है और वहीं बाहर हम एक भूत को देखते हैं जिसे देवो नहीं देखता। जिसके बाद हम सुजेंग और कास्नो को देखते हैं जो कि काफी डरे हुए थे। इसी बीच कास्नो इस घर की हिस्ट्री के बारे में बात करने लगता है। तब सुजेंग उसका मुंह बंद कर देता है ये कहते हुए कि वो घर वही है और उसे इस घर की हिस्ट्री के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी डूडिड को कुछ आवाज आती है जिससे कि वो डर कर उठ जाता है। साथ ही साथ वो अपनी मॉम को भी उठाता है। उसकी माँ बाहर जाकर चेक करने लगती है क्योंकि अभी तक उसका हस्बैंड वहाँ पर नहीं आया था। अब वो बाहर जाती है जिसके साथ डूडिड भी था। उसे उस केज से आवाजें आ रही थी और वो वहाँ पर जाकर चेक करने लगती है। इधर सुजेंग और कास्नो भी डर गए थे उस आवाज को सुनकर। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों में से कौन बाहर जाकर चेक करेगा। यहाँ पर कास्नो डरते हुए तैयार हो जाता है चेक करने के लिए। तभी दूसरी तरफ मॉम वहाँ उस केज में चेक कर रही थी जहाँ से उसे कुछ बालों का गुच्छा मिलता है, लेकिन उसकी नजर केज के अंदर वाले भूत पर नहीं जाती जिसको हम देख पाते हैं। तभी वहाँ पर कास्नो आ जाता है और उसको वहाँ पर सिर्फ डूडिड की माँ मिलती है। डूडिड की माँ उसको ये कहती है कि उसने केज के यहाँ से कुछ आवाज सुनी थी। खैर इसी बीच डूडिड के पिता भी आ जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। अब अगले दिन डूडिड के पिता और देवो काम पर जा रहे थे। साथ ही साथ उनके साथ सुजेंग और कास्नो भी थे। डूडिड भी स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और इसी बीच वहाँ पर सलामत नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि उन्हें तेल बेचने आया था। लिस की माँ उसे तेल लेने के लिए भेजती है और यहाँ पर सलामत उसको ये कहता है कि क्या वो यहाँ पर रह रहे हैं, जिस पर वो हाँ करती है। वो ये बताता है कि यहाँ पर कई सारे लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। यहाँ पर ढेर सारे चोर भी थे जो कि सारे के सारे लकड़ियों को चुराया करते। और ये सुनकर लिस बहुत डर जाती है और वो उसके लिए ठीक नहीं था। तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं जो कि कुछ सामान घर पर भूल गए थे। वो सलामत को ये सब बातें बोलने से मना करते हैं क्योंकि उसको ये लगता है कि वो खामा इन लोगों को डरा रहा था। बेसिकली उनको इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। उसे ये सारी चीजें रूमर्स लग रही थी। जिसके बाद डूडिड की माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ पर इसी बीच हम पेड़ पर एक भूत को देख पाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम लिस को कपड़े उतारते हुए देखते हैं। कपड़े उतारते समय उसे ब्लैंकेट पर एक हाथ का निशान मिलता है जो कि अचानक से गायब हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी उसे उस केज में से हेल्प के लिए चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन तभी वहाँ पर देवो आ जाता है और लिस को कहता है कि उसका यहाँ पर ऐसे घूमना ठीक नहीं है और वो उसको अंदर ले जाता है। अब ऐसे ही समय आगे बढ़ता रहता है और उनके साथ ढेर सारी असाधारण गतिविधियां होती रहती हैं। अब सबको सलामत की कहानियों पर यकीन होने लगा था कि ये घर आम घर नहीं है बल्कि वाकई में भूतिया है। अब एक दिन साइट पर सुजेंग अचानक से पागल सा हो जाता है, जैसे सभी देखते हैं। वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, जिसके बाद कास्नो उसे मुक्के मारकर शांत करता है। और इस मूवी के अंदर ना हॉरर के साथ साथ थोड़े से कॉमेडी वाले एलिमेंट्स भी हैं। खैर अब ये चीजें काफी बढ़ती जा रही थी, इसलिए डूडिड की माँ अपने पति से ये कहती है कि ये घर उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर कुछ तो बहुत गलत है, मतलब यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा था। लेकिन इस चीज पर वो अभी भी ध्यान नहीं देता। वो ये कहता है कि गॉड उनके साथ है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। खैर तभी डूडिड की माँ ये कहती है कि ऐसा इस काम में है क्या कि वो यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तब डूडिड के पिता ये कहते हैं कि ये सिर्फ उसका काम नहीं है बल्कि उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वो ये सब उनके लिए कर रहा है, खुद के लिए नहीं कर रहा। और अब इन्हीं बातों के बीच में उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद में डूडिड की माँ रूम में चली जाती है, जहाँ पर डूडिड आता है और उसको ये कहता है कि वो ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि घर जाकर उसे टामियो कार चाहिए और वो टामियो कार नहीं लेगा तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाएंगे। ये सुनकर उसकी माँ उससे ये कहती है कि वो उसे टामियो कार जरूर दिलवाएगी चाहे कुछ भी हो जाए, और वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव टामियो कार होगी। अब इधर कास्नो सुजेंग के पास था और उसे तभी होश आ जाता है, लेकिन सुजेंग को कुछ भी याद नहीं होता कि उसे किसी ने मुक्का मारा या फिर वो पॉसेस हुआ था। और ये सुनकर कास्नो को राहत मिलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं था। अगर होता तो वो कास्नो को नहीं छोड़ता। खैर तभी वहाँ पर डूडिड आ जाता है और वो उन दोनों से बात करता है और इस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों उसे कुछ भी बताने से डर रहे थे। इसलिए डूडिड उन्हें कहता है कि वो उसे सलामत के पास लेकर चले क्योंकि वो सब कुछ जानता था। तो असल में ये बात है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया के अंदर बहुत से प्लेसेस पर कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। खैर ये कहानी एक लड़की की है जो कि एक लोकल लड़की है जिसका नाम रुक्मिनी था।
उसको एक शादीशुदा डचमैन से प्यार हो जाता है और वो दोनों रिश्ते में आ चुके थे, जिसके चलते उन्होंने संबंध बनाया और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब डचमैन की बीवी को इनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था, लेकिन डचमैन ने सारा इल्जाम उल्टा रुक्मिनी पर लगा दिया कि वो झूठ बोल रही है और वो कभी रिश्ते में नहीं थे और ये बच्चा भी उसका नहीं है। जिसके बाद रुक्मिनी को सजा देने के लिए एक केज में बंद कर दिया जाता है और ये वही सेम केज था जो कि इस घर के पास था और उस पर यह भी इल्जाम लगाया गया था कि उसने लकड़ियां भी चोरी करी है। और इसके बाद रुक्मिनी को सजा देने के लिए उसका अंगूठा काट दिया गया था और उसी केज के अंदर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद वो दोनों केज के अंदर ही मारे गए। और कहा जाता है कि जिस दिन वो मारी गई थी उस दिन क्लिवॉन नाइट थी। खैर, इन सब के बारे में डूडिट अपने डैड को बताता है, लेकिन मिस्टर जोको उसे ऐसी बकवास बातों पर ध्यान ना देने के लिए कहते हैं। अब रात में मिस्टर जोको, देवो, सुजेंग और कास्नो साथ में थे, यानी कि जंगलों में, कि तभी सुजेंग लकड़ी लेने के लिए जाता है और वहां पर उसे किसी के पैर दिखते हैं और ऊपर देखने पर उसे एक गोस्ट दिखाई देता है जो कि उससे हेल्प मांग रहा था। अब उसे देखकर वो डर जाता है और पैनिक करने लगता है। बाकी लोग उसको संभालते हैं और इधर घर पर पानी गर्म हो रहा था कि तभी वहां पर लिस आती है पानी लेने के लिए। उसे देवो बाथरूम की तरफ जाता मिलता है, जिससे उसको ये लगता है कि वो घर आ चुका है, लेकिन वो वहां पर नहीं था, इसलिए वो उसके लिए पानी लेकर जाती है ताकि वो नहा सके। अब देवो उसके सामने आता है और वो उसको ये कहती है कि बाथरूम में उसने उसके लिए पानी रख दिया है। जिसके बाद में देवो बाथरूम में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में बाथरूम खोलने पर देवो वहां से गायब हो गया था। अब तभी लिस की माँ वहां पर आती है और उसको ये बताती है कि देवो तो अभी भी मिस्टर जोको के साथ जंगलों में गया हुआ है, यानी कि काम के सिलसिले में। और ये सुनकर लिस बहुत डर जाती है कि अगर देवो यानी कि उसका पति जंगल में था तो यहाँ पर कौन आया था। खैर, अब रात में वो सो रही होती है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो घर में घूमती है। तभी वो रूम में आकर अपने आप को ही देखती है जिसकी डिलीवरी एक भूत कर रही थी, लेकिन ये असल में उसका एक नाइटमेयर था। लेकिन जब वो उठती है तब वो अपनी मॉम को देखकर डर जाती है क्योंकि उसकी माँ ने फेस पर पैक लगाया हुआ था। तभी मिस्टर जोको और देवो वहां पर आते हैं और लिस ये बात उन सबको बताती है। तब सब ये कहते हैं कि ये सब उसका सपना था और कुछ नहीं। लेकिन ये सब मिसेस जोको को अच्छा नहीं लगता और उसे अच्छी वाइफ नहीं आ रही थी इस घर से, इसलिए अगले दिन वो आत्माओं को दूर करने के लिए एक लोकल रिचुअल करती है जो कि मिस्टर जोको को पसंद नहीं आता। अब स्कूल से आने के बाद में डूडिट कहता है कि उसके माता पिता लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए वो बाहर ही बैठ जाता है। तभी वहां पर उसकी बहन लिस आती है और उसे खेलने के लिए अपने साथ ले जाती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि लिस तो अभी अभी वहां पर आई थी, यानी कि यहाँ पर जो आई वो कोई और ही थी। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि एक स्पिरिट होती है जिसको देखकर डूडिट भाग जाता है, लेकिन वो रात तक भी घर नहीं आता और सब उसकी चिंता करने लगते हैं। यहाँ पर मिसेस जोको काफी परेशान हो गई थी और सुजेंग और कास्नो ये कहते हैं कि जरूर ये उस रुक्मिनी की आत्मा ने किया होगा। खैर, यहाँ पर मिस्टर जोको डिसाइड करते हैं कि वो और बाकी जेंट्स लोग उसे ढूंढने जाएंगे। अब वो लोग उसे जंगल में ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिलता। सुजेंग और कास्नो स्लेमथ के पास जाकर पूछते हैं, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। खैर, इसके बाद में हम डूडिट को एक ग्रेवयार्ड में देखते हैं जहाँ पर वो एक भूत को पेड़ पर गाना गाते हुए देखता है, लेकिन तभी वहां पर स्लेमथ आकर उसे ले जाने लगता है। डूडिट उस गोस्ट की तरफ इशारा करने लगता है, लेकिन स्लेमथ उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है क्योंकि इससे भूत प्रेत उसकी तरफ आकर्षित होंगे। और हम जानते हैं कि जो डेड होते हैं वो लिविंग की तरह रहना चाहते हैं और इसलिए वो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं ताकि वो उनको पजेस करके हमारी धरती पर आ पाएं। खैर, अब स्लेमथ उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। साथ ही साथ वो उसको एक चीज देता है जो कि वो उसे अपने साथ रखने के लिए सजेस्ट करता है ताकि ये भूत प्रेत उससे दूर रहें। अब सीन चेंज होता है और सभी लोग घर पर दुखी थे। तभी वहां पर डूडिट आ जाता है जिसे स्लेमथ छोड़ने आया था। अब यहाँ डूडिट उनको कुछ नहीं बताता और उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है और फिर कभी भी ऐसे कहीं ना जाने के लिए कहती है। और यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं उनके साथ में क्लिवॉन की फ्राइडे नाइट को ही होती थी। खैर, वो सभी खुश थे और इसी बीच लिस की प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है और अचानक से उसको ब्लीडिंग होने लगती और उसके बाद में वो रात में एक बच्ची को जन्म देती है और उस बच्चे के घर पर आने से सभी खुश थे। जिसके बाद सीन फिर से क्लिवॉन फ्राइडे नाइट पर आता है जहाँ पर डूडिट को बच्ची रोती हुई मिलती है और वो उसके पास जाकर देखता है, लेकिन तभी विंडो पर किसी का हाथ आता है। ये देखकर वो डर जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है और वो हाथ गायब हो गया था। अब दूसरी तरफ जंगलों में बारिश होने लगती है। तब सुजेंग और कास्नो वहां से निकल जाते हैं। अब अपने घर पर रात में जब लिस की आंख खुलती है तब वो अपने रूम के अंदर ढेर सारी छिपकलियों को नोटिस करती है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जो भूत प्रेत थे वो इस चीज को भांप चुके थे कि उसे छिपकलियों से डर लगता है और इसलिए उसको यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहा था। अब तभी उसकी माँ और डूडिट वहां पर आ जाते हैं और वो लोग बाहर आते हैं, लेकिन बाहर भी ढेर सारी छिपकलियां थी कि तभी डूडिट अपने पिता को बुलाकर लाता है। मिस्टर जोको अंदर आते हैं और इसी बीच लाइट्स भी चली गई थी। चेक करने लगते हैं जहाँ पर वो स्पिरिट भी होती है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो बाहर आ जाता है। सबसे बड़ी बात कि उसे इन चीजों पर भरोसा नहीं था और मेरे ख्याल से वो इनसे डरता भी नहीं था। एनीवेज, तभी लिस अंदर अपनी
अपनी बेटी को लेने जाती है लेकिन वो गायब हो गई थी, जिससे कि पूरा परिवार पैनिक करने लगता है। अब डूडिट इधर अंधेरे में था जहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि लिस की बच्ची असल में उस भूत के हाथों में है। यहाँ डूडिट के सामने वो स्पिरिट आ जाती है जिससे वो डर कर चिल्लाने लगता है। अब तभी मिसेस जोको उसको संभालती है और इधर मिस्टर जोको और देवो बाहर टाउन के लोगों से हेल्प लेने जाते हैं, जिसके बाद टाउन के सारे लोग उसकी बच्ची को ढूंढने लगते हैं। मिस्टर जोको जाकर अब सुजेंग और कासनो की भी हेल्प लेता है। अब बहुत देर होने के बावजूद भी वो उनको नहीं मिल रही होती, तब सुजेंग जाता है सीधा स्लैमथ के पास उसकी हेल्प लेने के लिए, जिसके बाद में स्लैमथ डूडिट के परिवार से मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लिमिटेड है। यहाँ पर वो ध्यान लगाता है और स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है। वो रुक्मिणी को ढूंढने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिल रही होती। तब वो उसे उसी केज में मिलती है और केज के अंदर वो स्लैमथ को बताती है कि वो कैसे खत्म हुई थी। वो वहाँ पर तड़प रही थी और उसे बाहर जाना था अपने बेटे के साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिसने उससे प्यार किया उसी ने उसको धोखा दिया और इस तरह से उसका अंत हुआ था। यहाँ पर रुक्मिणी काफी गुस्से में थी और वो स्लैमथ से कहती है कि वो सब यहाँ से निकल जाएं। और फिर स्लैमथ ये सब जानकर वापस से इंसानों की दुनिया में आ जाता है और वो सबको ये कहता है कि अब तो बस भगवान ही उसको बचा सकते हैं। अब इसी बीच डूडिट को बच्ची की आवाज बाहर से आ रही थी, लेकिन वो बाहर जा पाते इससे पहले ही सारे दरवाजे खिड़की अपने आप लग जाते हैं। और यहाँ पर हमको समझ आ जाता है कि क्यों रुक्मिणी को बच्चा चाहिए था। तो दरअसल उसे उसका खुद का बच्चा नहीं मिल पाया, इसलिए वो लिस के बच्चे को लेकर गई। इनफैक्ट यहाँ पर स्टार्टिंग से ही जो स्पिरिट बार बार आ रही थी, सबका रूप ले रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि वो रुक्मिणी ही थी, ताकि यहाँ पर वो लिस के बच्चे को ले जा पाए। और उसने यहाँ पर किसी को तब तक हार्म भी नहीं किया, उसने वेट किया जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि लिस का एक सपना था जहाँ पर उसकी प्रेगनेंसी के अंदर उसकी हेल्प कर रही थी रुक्मिणी, तो ये इनडायरेक्ट संकेत था कि उसको उसका बच्चा चाहिए था। खैर यहाँ पर सभी लोग बेबस थे कि तभी उन्हें रुक्मिणी मिलती है। यहाँ स्लैमथ और कासनो उसके पास जाकर फेस करने उसे जाते हैं, लेकिन तभी वो दोनों गायब हो गए थे, साथ ही साथ सुजेंग भी। वो लोग बाहर की तरफ टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर उन्हें उन लोगों की आत्माएं दिखती हैं जो कि उस केज के अंदर कभी मारे गए थे। यहाँ पर सुजेंग को अब दो आत्माएं दिखाई देती हैं, जिससे डरकर वो पेड़ से टकरा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे स्लैमथ और कासनो उठाते हैं। तभी यहाँ पर डूडिट के परिवार बाहर निकल रहे थे जहाँ पर उन्हें बेबी की आवाज आती है उसी केज के अंदर से। वो लोग जल्दी वहाँ पर जाते हैं और वो उस केज का ताला तोड़कर अंदर जाते हैं, जहाँ पर फाइनली उनको बच्ची मिल जाती है और वो इससे काफी खुश थे। दूसरी तरफ स्लैमथ उस पेड़ के भूत को हाय हेलो कहता है, जिसका नाम बुयूत होता है। बुयूत दरअसल वो शख्स था जो कि रुक्मिणी से काफी प्यार करता था, लोकल बंदा था, लेकिन उस डचमैन की वजह से उसने उसे भाव नहीं दिया और ये स्लैमथ का पूर्वज होता है। मतलब देख रहे हो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रुक्मिणी की खुद की गलती थी। एक मैरिड मैन से प्यार करना उसकी खुद की ही भूल है। खैर अब उससे मिलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जो होता है वो अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर स्लैमथ उनको बताता है कि रुक्मिणी हमेशा यहीं इसी घर में रहेगी क्योंकि वो इस घर से जुड़ी हुई है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो उनके लिए रिस्क है। और वो जंगल वाली आत्माओं के बारे में बताता है। तो दरअसल पहले के टाइम पर डच लोगों ने बस सेल के अंदर ही लोगों को नहीं मारा था, बल्कि उसने लोगों को जंगल में ब्रूटली खत्म किया था, और इसी वजह से वहाँ पर इतने सारे भूत प्रेत घूमते रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। स्लैमथ ये कहता है कि उनका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, और वो लोग करते भी ऐसा ही हैं। वो सभी फाइनली इस घर से अपने पुराने घर की तरफ जाने लगते हैं। अब जाने से पहले सुजेंग और कासनो डूडिट के पिता यानी कि मिस्टर जोको के गले लगते हैं और रोते हैं। वो काफी दुखी हो गए थे क्योंकि उन्हें उनकी काफी याद आने वाली थी, और इसके बाद में ये परिवार वहाँ से निकल जाता है। खैर तभी हम देखते हैं डूडिट को, जो कि अब बड़ा हो चुका था और वही इस कहानी को सुना रहा था, और वो अब उसी सेम जगह पर होता है और ये बोलता है कि अब वो किसी से नहीं डरता। लेकिन तभी हम उसके पीछे शॉकिंगली रुक्मिणी की स्पिरिट को देख पाते हैं। अब मूवी के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि डूडिट की माँ ने उसे उसका फेवरेट टॉय दिलवा दिया था, यानी कि वो टॉय कार, और यहाँ पर डूडिट को शॉप वर्कर उसकी कार उसके हाथों में देने लगती है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि उस लड़की के चेहरे पर एक क्रीपी एक्सप्रेशन था, यानी कि रुक्मिणी ने उनका पीछा कभी छोड़ा ही नहीं था, यानी कि ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। और बूम, इसी के साथ में फादर्स हॉन्टेड हाउस फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फादर्स हॉन्टेड हाउस की कहानी, जो कि डूडिट मुलियांतो के रियल हॉरर एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जो कि फेमस इंडोनेशियन कॉमेडियन है। तो मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और मैंने हाल ही में ही लाइट शॉप नाम की एक बहुत ही बेहतरीन के ड्रामा हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिंड कमेंट दोनों में मिलेगा, जाकर जरूर देखना। बहुत ही बढ़िया सीरीज है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए